नई ऊर्जा के साथ जो हमारा प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न पढ़ रहे थे, तो उनके क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 पढ़ेंगे। यह बात याद रखेंगे कि ज़िंदगी में तपिश कितना भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितना भी तेज हो, कभी समुंदर सूखा नहीं करते। ठीक है, धूप इसी तरीक़े से यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया है, कह रहा है ए और बी का मान बताइए, किस मान के लिए, यानी ए और बी का वो क्या नंबर होगा, मान होगा, जिनके लिए कह रहा है कि x बराबर 3 पर यह संतत है। ये फलन x बराबर 3 पर संतत है। हमको जांच नहीं करना है x बराबर 3 पर संतत है कि नहीं है, फिक्स है कि संतत है। अब ए और बी का हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, तो मान क्या होगा ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो x बराबर 3 पर, ठीक है, तो अगर हम L लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f(x) न होगा, तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस और f(x) के स्थान पर लिखना है 3 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव। अब फलन हम ढूंढेंगे कि भाई इनका फलन क्या है। यहाँ पर यस टेंड टू 0 लिख देंगे और फलन लिखेंगे। देखो छोटा के लिए, 3 से छोटा के लिए यह है ना फलन लिया जाएगा, तो a ब्रैकेट में 3 माइनस h, x के स्थान पर 3 माइनस h प्लस 1। अब लिमिट के मान अगर हम रख ये देते हैं, तो a ब्रैकेट में 3 माइनस 0 प्लस 1, यानी 3a प्लस 1। और दूसरे कंडीशन में जब हम RHL का मान निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f(x) ऐसा कर दिया गया। तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस जो है, यहाँ पर 3 प्लस h का यूज़ करेंगे। तो अब अगले स्टेप में लिखेंगे h टेंड टू 0 और x के स्थान पर ये पुट करना है हमको। तो देखो जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो हमारा फलन यह बन गए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे b ब्रैकेट में 3 प्लस h प्लस 3 है तो 3। अगर लिमिट के मान पुट करते हैं तो b 3 प्लस 0 प्लस 3, तो क्या हो गया, ये 3b न हो गया, 3b प्लस 3, ये हो गया लेफ्ट हैंड के मान। प्रश्न का कहना है ऑलरेडी यह संतत हैं, यानी LHL इक्वल टू RHL। यह फलन x बराबर 3 पर संतत है। अभी नहीं देखना कि बराबर आया कि नहीं आया, ए बराबर हैं, हमको ए और बी का मान निकालना है। तो 3a प्लस 1 जो है, 3a प्लस 1 को यहाँ पुट कर देते हैं और इनको 3b प्लस 3 को यहाँ नोट कर देते हैं। तो देखो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3a इक्वल टू 3b इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, 3 में 1 घट गया। तो a की वैल्यू देखो अब 3b प्लस 2/3 होगा ना, ऐसे ट्रांसफर करें तो यही मान हो गया। या a बराबर है, अलग अलग करोगे तो 3b बट्टे में 3 और प्लस 2 बट्टे में 3, तो a बराबर ये कट जाएगा ना, तो b प्लस 2 बट्टे में 3, a का मान यह हो गया, b प्लस 2 बट्टे में 3। अगर b का मान निकालते हो, अगर मान लो या b का मान निकाले होते हम, तो यह इधर अगर घट गया होता ना, a माइनस 2 बट्टे में 3, यह b का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इन प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना था। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीक़ा से सॉल्व करना होगा। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 बाबू कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए, जो यहाँ पर दिया है फलन, इसमें लैम्डा का यूज़ किया है। तो कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर संतत होने का विचार कीजिए। मानो किस मान के लिए 0 पर संतत होगा और किस मान के लिए 1 पर संतत होगा, ये हमको जांच करनी है।
तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर अगर एल एच एल की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव है और यहाँ पर 0 माइनस एच कर दिए x के स्थान पर, ठीक है। अब लिमिट x टेंड टू 0 लिखेंगे और हम फलन को उठा कर लाएंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर 0 माइनस एच लिखेंगे। तो x के मान 0 से छोटा, देखो x का मान 0 से छोटा है ना है, तो हमारा फलन होगा लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर, तो x की जगह पर लिखेंगे 0 माइनस एच का स्क्वायर, पुनः माइनस 2x है तो 2x के जगह पर 0 माइनस एच। अब लिमिट का मान अगर हम पुट कर दें तो लैम्डा 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0, ऐसे हो गया ना। तो लैम्डा, अब देखो ये भी 0 हो गया और माइनस इनसे गुणा करके ये 0 हो गए। अब लैम्डा जब इन लोगों से गुणा करेगा तो ये 0 हो गया, तो लैम्डा का हमको लग रहा है कि कोई मान वो नहीं मिलेगा। आओ यहाँ पर जब हम आर एच एल लेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ना होगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ और 0 प्लस एच, तो लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो, अब x की वैल्यू 0 से बढ़ा लेंगे तो फलन यह हो गया, तो 4 ब्रैकेट में 0 प्लस एच और प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिमिट का मान पुट कर दें तो 4 और ब्रैकेट में 0 प्लस 0 और प्लस 1, तो 4 तो 0 हो गया लेकिन 1 बचेगा। चलो ये तो दोनों बराबर आए नहीं, तो तीसरे के पास का जाए हम, यहाँ लिख देंगे एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। यक्स लैम्डा के किसी भी मान के लिए लिखेंगे, लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर संतत नहीं है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, लैम्डा के कौनों मान के लिए संतत नहीं है, ठीक है। अब हम जांच करेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव, तो एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 1 निगेटिव, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एच। अब लिमिट जब लेंगे हम लिमिट h टेंड टू 0, हाँ h टेंड टू 0 और 1 से छोटा की बात करेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन क्या है 0, यानी अब यहाँ हमको चाहिए ना, यहाँ पर कह रहा है कि 1 से छोटा, हमको यहाँ पर ऐसा फलन पुट करना है जो 1 से छोटा। तो बताओ यहाँ 0 से बड़ा है, तो मान लेंगे अगर 1 से छोटा की बात करेंगे ना तो यही फलन यूज होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए फलन हो जाएंगे। यहाँ 0 से छोटा या x का मान 0 रखना होगा तब ना ये फलन, तो हमको इनका यूज नहीं करना है, हमको लेना है यहाँ पर 1 निगेटिव यानी 1 से छोटा। तो 1 से छोटा लेंगे तो हमारा फलन होगा 4x प्लस 1, 4x, तो x के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस एच और प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट अगर पुट करते हैं तो 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 4 I1 में जब 0 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 4 गुणा कर देता है तो 4 प्लस 1, तो ये 5 ना हो गया। अगर हम लेफ्ट राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ एक्स, अब 1 से बढ़ा लेंगे ना तो तब भी हमारा यही फलन होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो ये हमारा ये फलन आएंगे पुनः। तो यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ पर 4 ब्रैकेट में 1 प्लस
एच और प्लस 1, लिमिट का मान पुट कर दो तो 1 + 0 + 1 यानी इनका भी मान मिलेगा हमको 5। 4 + 1 न हो रहा है तो 5। तो देख रहे हो दोनों केस में सेम आ गया। तो लिखेंगे LHL = RHL। अतः x बराबर 1 पर फलन के मान संतत है। x बराबर 1 पर संतत है और x बराबर 0 पर लैम्ब्डा के किसी मान के लिए ये फलन संतत नहीं है। इस तरीक़ा से इन प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए तब प्रश्न नंबर बाबू 19 में कह रहा है कि दर्शाइए कि हमारे पास एक फलन दिया है g(x) करके, ठीक है। इनकी वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है x माइनस और ब्रैकेट में x दिया है यहाँ पर। इसका अर्थ ही बदल जाता है जब बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे इस कंडीशन में दे तो यहाँ वही नंबर है, दोनों सेम नंबर दिए गए हैं बट लिखने का तरीका अलग अलग है। कह रहे इनके द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, जो पूर्णांक मतलब धनात्मक या ऋणात्मक बट पारमेय नंबर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है बट बट्टे में नहीं हो सकता है, ठीक है। कहानी नहीं हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, असंतत है। पुनः कह रहा है कि जो इसका मान है ना, जो इन नंबरवा दे दिया है पैक करके, इनका मान उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम हो। तो ये बताओ कहीं ना कहीं हम इसमें तो लिमिट दिया नहीं है, फिक्स नहीं ना है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक कोई भी बिंदु लो, तो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि x की वैल्यू a रख लें, a पर यह एक पूर्णांक है, a एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो जब उसमें हम मान रखेंगे तो प्रश्न कहा है कि या तो x के बराबर होना चाहिए या ना तो x से कम होना चाहिए, x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आओ यहीं पर पहले समझ लो, जब हम एक राउंड जब x का मान एक a लिख रहे हैं ना, हम x माइनस h लिखते हैं ना, तो जब हम x लिए हैं तो a माइनस h लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो जब हम a माइनस h लिखेंगे तो लिखा है कि महत्तम पूर्णांक या तो x के बराबर हो या ना तो x से कम हो। तो जब हम माइनस कर रहे हैं तो कुछ कम में ना होना चाहिए, तो a माइनस 1 होगा यानी कम होगा, ठीक है। अगर हम कुछ जोड़ते हैं इनके पास यानी a प्लस h करते हैं, कुछ जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि x के बराबर होगा, x से कम होगा। तो हमने a में 1 घटा दिया है, मतलब कम हो गया। अब बराबर होगा तो जब हम a में h जोड़ रहे हैं तो कुछ बढ़ेगा नहीं, वो केवल a हो जाएगा, ठीक है। ये समझ लीजिए कि अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो a माइनस h कहीं आता है तो वहाँ पर आपको a माइनस 1 का यूज करना है, और a प्लस h आता है तो उनके स्थान पर केवल a का यूज करना है, ठीक है। तो आइए अब लेते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू a निगेटिव, ठीक है। तो जब निगेटिव की बात करेंगे तो जो हमारा फलन होता है बाबू, तो फलन क्या है, देखो x a निगेटिव है, आप इनके स्थान पर लिखेंगे a माइनस h, नेगेटिव ना लिखेंगे। तो फलन हमारा क्या है, फलन क्या है बाबू, फलन है x, ठीक है। तो x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, x के स्थान पर लिखना है, देखो a माइनस h माइनस a माइनस h, और उसके बाद क्या है, बस ठीक है। अब आ जाओ भाई, जब हम बाद में मान रखेंगे लेकिन इनका मान क्या होगा, ये लिखो तो h टेंड टू 0। अब देखो इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1, पहले ही बता दिया ना कि a माइनस 1 लिखना, माइनस इनके स्थान पर क्या लिख सकते हो, केवल a लिखना, ठीक है। a प्लस h के स्थान पर केवल a का यूज करना है,
यहाँ माइनस है ना, इसलिए माइनस का यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो तो लिमिट h टेंड टू 0, अब ब्रैकेट टूटेगा तो a -1 माइनस से, तो इससे तो कट गए। हाँ, लिमिट h टेंड टू 0, ब्रैकेट में केवल -1 बच रहा है, तब यह बचेगा, -1 ही रह जाएगा। ठीक है, अगर अब बात करते हैं RHL लिमिट का, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस, तो a प्लस की अगर बात करते हैं तो जो हमारा एफ एक्स लिख रहे हैं ना बाबू, gx लिख दो, क्योंकि g के पद में न फलन दिया गया है, gx लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू a प्लस, यहाँ पर g, यहाँ लिखेंगे a प्लस एच। ठीक है, तो आ जाओ, तो लिमिट h टेंड टू 0, और हम इस फलन को लिखेंगे a प्लस एच और माइनस ब्रैकेट में a प्लस एच। ठीक है, इन लोगों का मान क्या है वो पुट करते हैं, तो इनके स्थान पर बाबू, इनके स्थान पर क्या लिखेंगे, a, केवल a लिखेंगे ना। अभी ब्रैकेट टूट जाए तो यहाँ भी तो हमको ब्रैकेट तोड़ना चाहिए था ना। चलो ठीक है, ब्रैकेट टूटता है तो a प्लस एच माइनस a माइनस एच, तो इनसे कट जाएगा, तो यहाँ भी तो इसका मान 0 मिलता है, इसका मान क्या मिल जाएगा, या डायरेक्ट अगर वैल्यू हम पुट कर दिए होते तो भी तो 0 ही हो गए होते। हाँ, इनके भी जगह पर हमको लिखना है a, इनके भी जगह पर लिखना है a माइनस से 0 हो जाएंगे, या ब्रैकेट टूटा तो ये कट गए, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ब्रैकेट में माइनस h, यानी यह तो 0 हो जा रहे हैं, यह तो कट गए, तो इनका मान में 0 हो गया। तो लेफ्ट वाले का मान -1 मिला है और राइट वाले का मान 0 मिल गया, तो आप कहेंगे कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो किसी भी पूर्णांक के लिए क्या है, सतत नहीं है, और यह तो सिद्ध करना था समस्त पूर्णांकों पर असंतत होना चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अतः x एलिमेंट इंटीजर नंबर, मतलब कोई भी पूर्णांक हो पर फलन क्या है, फलन असंतत है, सतत नहीं है। इस तरीक़ा से इनको सॉल्व करना है। ठीक है।